हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के न्यू सेशन में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ऑलमोस्ट 40+ क्वेश्चन रहने वाला है, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल मिला करके आपका बनाया गया है। जो एक सब्जेक्ट के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक दिया गया है उसके बेसिस पे, जैसे ये राउटिंग इन नेटवर्क पे ये कुछ क्वेश्चन हम लोग पिक किए हैं, तो ये यूनिट वाइज हम लोग क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं, जो मेरे अनुसार आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और कमेंट में ज़रूर लास्ट में लिखिएगा, पिन कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउटिंग एल्गोरिदम। तो राउटिंग एल्गोरिदम आपका लिंक स्टेट राउटिंग होता है, या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, या फ्लोटिंग, या मोर देन वन, एंड नॉन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका राउटिंग एल्गोरिदम जो होता है, लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और फ्लोटिंग, ये सभी आपका माना जाता है करेक्ट। तो राउटिंग एल्गोरिदम में ये सभी आ जाएगा, करेक्ट आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, द विच राउटिंग एल्गोरिदम यूज डिस्कराज एल्गोरिदम। देखिए डिस्टेंस वेक्टर करता है, या लिंक स्टेट, या फ्लोटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक स्टेट आपका यूज होता है, एल्गोरिदम यूज होता है डिस्कराज एल्गोरिदम। क्वेश्चन थ्री, द व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डायनेमिक राउटिंग ओवर स्टैटिक राउटिंग। क्या ये इट डज नॉट रिक्वायर मैनुअल अपडेट, मैनुअल अपडेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, या कन्फिग्रेशन इसका ईजी होता है, या आपका ये जो है नेटवर्क रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करता है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा थ्री का, कि ये जो है रिक्वायर मैनुअल अपडेट रिक्वायर नहीं होता है, ये इसीलिए हम लोग डायनेमिक जो है राउटिंग को यूज करते हैं ओवर स्टैटिक राउटिंग। क्वेश्चन फोर, द विच राउटिंग प्रोटोकॉल यूज ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है? क्या ओ OSPF क्या होता है? ये ओपन शॉर्ट पाथ होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये RIP और BGP। तो RIP मीन्स व्हाट, ये आपका क्या हो गया, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। इसका अगर पूरा नाम देखिए तो ये आपका हो गया राउटिंग इंफॉर्मेशन, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, प्रोटोकॉल। और ये BGP आपका हो गया बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल करेक्ट। और ये जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये आ जाता है। तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज करता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, द विच प्रोटोकॉल यूज इन इंटर डोमेन राउटिंग। तो इंटर डोमेन राउटिंग में क्या आपका OSPF होता है, जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट होता है, या राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज करता है। यूनिट टू, द कंजेस्टेशन कंट्रोल इन नेटवर्क लेयर। तो कंजेस्टेशन इन कंट्रोल नेटवर्क अकर्स कब होता है? तो क्या ये टू मेनी पैकेज अराइव एट अ राउटर फास्टर देन दे कैन पास, या ऑप्शन बी, राउटर हैज टू मेनी इंटरफेस, या पैकेट टू जो आपका TTL एक्सपायरेशन हो जाता है ड्यू टू ड्रॉप पैकेट, या मोर देन वन, या नॉन द एबव। तो आपका फर्स्ट का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि टू मेनी पैकेट्स एट ए सेम टाइम में आपका आ जाता है, जबकि प्रोसेस जो होता है ना, दे कैन बी प्रोसेस, तब ये कंजेस्टेशन जनरेट होता है, अकर्स होता है, करेक्ट। टू मेनी पैकेट्स अराइव एट ए राउटर फास्टर देन आपका प्रोसेस, तो प्रोसेस से ज़्यादा आपका अराइवल पैकेट का अराइवल हो जाता है। क्वेश्चन टू, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजेस्टेशन कंट्रोल टेक्निक। तो मान लो कि आपका बहुत सारा पैकेट आपका सेम टाइम आ गया, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? ये ट्रैफिक शेपिंग होता है, या लोड शेडिंग, या एडमिशन कंट्रोल, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा कि ये सभी का यूज करते हैं हम लोग कंजेस्टेशन कंट्रोल करने के लिए। तो आपका लोड शेडिंग भी होता है, एडमिशन कंट्रोल और ट्रैफिक शेपिंग भी होता है। क्वेश्चन थ्री, लीकिंग पैकेट बकेट एंड टोकन बकेट एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर। एरर कंट्रोल करने के लिए, कंजेस्टेशन कंट्रोल, या राउटिंग के लिए। तो थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंजेस्टेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये बकेट का यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ कंजेस्टेशन कंट्रोलर टेक्निक मैनेज टू
क्यू एट राउटर, क्या लोडिंग शेडिंग है या रैंडम इजी डिटेक्शन या टोकन बकेट। तो फोर्थ का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा लोडिंग आपका शेडिंग हो जाता है। क्वेश्चन 5, द विच प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज कंजेशन कंट्रोलर टेक्निक सच एज स्लो स्टार्ट एंड द कंजेशन अवॉइडेंस। क्या यूडीपी होता है, यूडीपी और टीसीपी और आईसीएमपी। आईसीएमपी क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। आईसीएमपी ये जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। टीसीपी यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। आईए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये दोनों जो है आपका नेटवर्क लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो करता है। ये जो टीसीपी आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर पे करेक्ट, और यूडीपी आपका हो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये टीसीपी पे वर्क करता है। कंजेशन कंट्रोल टेक्निक जो है एज ए स्लो स्टार्ट कंजेशन अवॉइडेंस जो है टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूनिट थ्योरी एंड इंटर नेटवर्किंग प्रिंसिपल एंड इंटर प्रोटोकॉल जो IPv4 है। IPv4 आ गया आपका ARP, PPP। ARP क्या होता है, ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है करेक्ट, एंड PPP हो गया पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। बताइए कौन सा लेयर पे वो करता है, ये PPP है ना, ये आपका डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, सेकेंड लेयर पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बता दिए। क्वेश्चन फर्स्ट, द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ARP। तो ARP जो है ना रिजोल्यूशन का रिजोल्व करता है ना, और एक RARP होता है, ये रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन का वर्क करता है ना। इसका वर्क क्या है कि ये जो आपका मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो रिजोल्विंग IP एड्रेस टू अ मैक एड्रेस या मैक एड्रेस टू IP एड्रेस। तो वन का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा कि IP एड्रेस को मैक में करता है। तो अभी जो थोड़ा देर पहले ये RARP जो है, ये जो आपका ये तो आपका IP एड्रेस टू मैक में कन्वर्ट कर रहा है, बट ARP जो है आपका मैक टू IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है ARP, इसलिए इसको रिजोल्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम, ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम ये DNS को बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम को। चलिए क्वेश्चन 2, द व्हाट इज द साइज ऑफ IPv4 एड्रेस। तो ये 32 बिट का होता है क्योंकि 44 बिट का ये सेगमेंट होता है करेक्ट। तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, तो ये 8 चुको 32 बिट एड्रेस साइज होता है इसका। चलिए ये जो 84 बिट जो है ना, ये मैक का होता है, मैक जो मैक एड्रेस जो आपका मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस जो 84 बिट होता है। 64 बिट 128 बिट जो है IPv6 का एड्रेस बिट करेक्ट। 62 बिट नहीं होता है, 62 बिट अगर देखें तो ये आर्किटेक्चर माना जाता है 62 बिट 64 बिट है ना। तो अभी के जो लेटेस्ट लैपटॉप सारे आ रहे हैं वो 64 बिट से प्लस ही है। तो क्वेश्चन 3, द विच प्रोटोकॉल इज यूज टू स्टेब्लिश द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। तो टू नोड्स के डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग क्या वो ARP यूज करते हैं या PPP करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, या RIP करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा कि ये PP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होता है, और ये आपका डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है करेक्ट। ये अभी बता दिया आपको। तो ये आपका RIP जो रिजोल्व IP एड्रेस है ना, उसके लिए यूज होता है। क्वेश्चन 4, द विच फील्ड इज एन IPv4 पैकेट इज यूज टू प्रिवेंट लूपिंग। तो लूपिंग को रोकने के लिए इसमें से कौन सा, या TTL यूज होता है, या हेडर लेंथ होता है, या फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि TTL का यूज करते हैं करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 5, द मेन पर्पस ऑफ सबनेटिंग इज टू। तो सबनेटिंग का मेन पर्पस क्या है, क्या ये इम्प्रूव करता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी को, या ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, या IP एड्रेस इंक्रीज करता है।
तो सबनेटिंग हम लोग ब्रॉडकास्ट में यूज होता है, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूस करता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को सबनेटिंग। ब्रिज और राउटर से कुछ क्वेश्चन को देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्विच, राउटर, हब या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट हो जाएगा यूनिट 4A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये राउटर, करेक्ट। बी करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर पे राउटर करता है। हब जो है और स्विच, ये हब जो है आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, या स्विच जो है ये डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, तो याद रखिएगा इसे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रिज इन अ नेटवर्किंग। तो ब्रिज का काम क्या होता है, अगर हम लोग देखें, अगर डेली लाइफ में देखें तो ब्रिज का जेन्युइन क्या है कि एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट करना, यही होता है, करेक्ट। ब्रिज का यही रोल है। तो उसी तरह दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज को यूज करते हैं। तो दो डिफरेंट नेटवर्क होगा तो वहाँ पे राउटर का रोल आ जाता है, करेक्ट। डिफरेंट नेटवर्क, बस सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, एक से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है, कनेक्ट टू लैन सेगमेंट, या राउटिंग पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स, या ट्रांसलेट आईपी एड्रेस। तो ट्रांसलेट आईपी एड्रेस ये ब्रिज का वर्क नहीं है। तो 2 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये कनेक्ट करता है टू लैन सेगमेंट को ब्रिज के थ्रू। टू लैन, लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 3, द राउटर यूज विच टाइप ऑफ एड्रेस टू मेक अ फॉरवर्डिंग डिसीजन। क्या मैक एड्रेस करता है, आईपी एड्रेस या पोर्ट नंबर। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट हो जाएगा आपका ये पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस से डिसाइड करता है फॉरवर्ड करने के लिए। तो आईपी एड्रेस बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4, द विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट ब्रेक अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ब्रेक नहीं करने के लिए ब्रॉडकास्ट डोमेन को कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, राउटिंग, ब्रिज, स्विच, या एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्विच का यूज करते हैं, कि स्विच, ब्रिज और राउटर ये दोनों का यूज होता है, बट स्विच का यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आपका आंसर स्विच हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा गया था, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 5, द विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मेंटेन अ मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करने के लिए आपका कौन सा डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो है, हब है या स्विच या राउटर। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 5 का, कि स्विच के द्वारा वो मेंटेन होता है टेबल, करेक्ट। उस टेबल का नाम बताओगे क्या होता है, उस टेबल का क्या नाम है, कमेंट कीजिए उस टेबल का क्या नाम है। चलिए क्वेश्चन यूनिट 5, क्लासलेस आईपी एड्रेस। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ CIDR ओवर सक्सेसफुल जो क्लासफुल एड्रेसिंग। तो CIDR क्लास ओवर अ क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है कि मोर इफिशिएंट आईपी एड्रेस एलोकेशन होता है, या सपोर्ट ओनली फिक्स लेंथ सबनेटिंग, या ऑप्शन सी इंक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल IPv4 एड्रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिट 5 का, कि ये जो मोर इफिशिएंट आईपी एड्रेस एलोकेशन होता है CIDR, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन सेकेंड, CIDR notation of /24 mean how many usable host address। तो ये जो /24 है इसमें कितने होस्ट एड्रेस यूज होगा। तो क्या वो 254 होगा, या 256, या 512, या मोर देन वन, एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट हो जाएगा 2 का आपका, कि ये 244 यूज होता है। 244 जो आपका बीट जो है ये होस्ट एड्रेस के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 3, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल। क्वेश्चन 3, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सबनेट मास्क। तो वैलिड सबनेट मास्क में से कौन सा है, क्या आपका ए करेक्ट होगा, या बी होगा, या सी होगा, या मोर देन वन, नॉन द एबव। तो जो वैलिड सबनेट मास्क ये सभी आपका करेक्ट है, करेक्ट।
ये भी आपका है 128 भी है, ये 552 जो है, ये भी सी भी करेक्ट होगा। ये सभी वैलिड सबनेट मास्क है। क्वेश्चन फॉर द व्हाट डज द फर्स्ट बीट इन क्लास ए आईपी एड्रेस स्टार्ट विद। तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है क्लास ए का आईपी एड्रेस, क्या वो 0 से स्टार्ट होता है या 1 से होता है या 10 से। तो फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 127 तक जाता है, करेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास सपोर्ट्स मल्टीकास्ट एड्रेसिंग। तो मल्टीकास्ट एड्रेसिंग कौन सा सपोर्ट करता है। तो मल्टीकास्ट के लिए हम लोग क्लास टी का यूज करते हैं क्या। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन फर्स्ट, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इट इज ए यूज पाथ वेक्टर राउटिंग या एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल या ऑपरेट ओवर अ टीसीपी या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी पे वर्क करता है। बीजीटीपी जो है, बीजीपी जो है, ये सभी पे वर्क करता है, करेक्ट। तो डी आंसर हो जाएगा आपका। इन ओएसपीएफ जो आपका ओपन शॉर्टेज जो पाथ फर्स्ट जो होता है, शॉर्टेज पाथ जो है, विच टाइप ऑफ राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समराइजिंग राउटर बिटवीन एरियाज। क्या वो बैकबोन राउटर होता है या डिजिग्नेटेड राउटर या एआरपी जो आपका एरिया बॉर्डर राउटर होता है। तो करेक्ट आपका 2 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, एरिया बॉर्डर राउटर। ये जो ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट जो है, ये वर्क करता है किस राउटर पे, एआरबी पे, एबीआर पे, करेक्ट। क्वेश्चन 3, द विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग एल्गोरिथम प्रिवेंट काउंट टू आइडेंटिफाई, करेक्ट, सॉरी, इन्फिनिटी यूजिंग स्प्लिट हॉरिजॉन। क्या लिंक स्टेट राउटिंग पे होता है या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या पाथ वेक्टर राउटिंग। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 3 का कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे वर्क करता है। क्वेश्चन 4, द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू अ राउट फ्लॉपिंग। तो फर्स्ट, फ्रीक्वेंट लिंक फेल्योर या अनस्टेबल बीजीपी पीयर कनेक्शन या मिसकॉन्फ़िगर्ड राउट एडवर्टीजमेंट या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोर देन वन ऑफ द एबव। अगर फ्रीक्वेंट लिंक फेल्योर और अनस्टेबल बीजीपी जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है और मिसकॉन्फ़िगर राउटिंग एडवर्टीजमेंट इसी पे वर्क करता है। किस केस में, ये कंडीशन जो होगा ये सारे मैच होगा तब ये लीड टू राउट फ्लॉपिंग करता है। क्वेश्चन 5, द इन MPLS जो आपका मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग जो है, लेवल आर एडेड एट विच लेयर, किस लेयर पे होता है। जो MPLS जो है, ये अभी तक क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, तो ये मेरे अनुसार लगता है कि ये आने का इस पर चांसेस है। क्या वो फिजिकल लेयर पे होता है या डेटा लिंक पे या नेटवर्क लेयर पे। या फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नेटवर्क लेयर पे। जब भी आपका ये MLS जो है ना, नेटवर्किंग आपका राउटर हो गया, TCP हो गया, ये सभी जो है नेटवर्क लेयर पे, IP एड्रेस हो गया, IP का बात होगा, ये सभी नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। कंजेशन कंट्रोल पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इज यूज्ड इन अ TCP मॉडल। तो स्लो स्टार्ट होता है या कंजेशन अवॉइडेंस होता है या फास्ट रीट्रांसमिट होता है या फास्ट रीट्रांसमिट होता है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये सभी पे वर्क करता है, ठीक, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2, द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म प्रोवाइड अ स्ट्रिक्ट बैंडविड्थ गारंटी। तो इंश्योर करता है ये किस में, बेस्ट एफर्ट में या आपका इंटीग्रेटेड सर्विस या डिफरेंशिएटेड सर्विस या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्विस में, करेक्ट। क्वेश्चन 3, द विच कोइंग डिसिप्लिन प्रोवाइड अ फेयर बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अ फ्लो। तो क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होता है प्रायोरिटी क्यू में या WFQ जो वेटेड फेयर क्यूइंग या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेटेड फेयर क्यूइंग में, करेक्ट। RED रैंडम अर्ली डिटेक्शन जो हेल्प इन प्रिवेंटिंग या विच कंजेशन रिलेटेड इशूज। तो क्या पैकेट रीऑर्डरिंग के केस में
ये डिटेक्ट करता है, या टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन केस में, या पैकेट फ्रेगमेंटेशन में। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये टीसीपी ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन में यूज होता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ डिफरेंशिएटेड सर्विस, करेक्ट, डिफरेंशिएटेड सर्विस एंड इंटीग्रेटेड सर्विस। तो डिफरेंशिएटेड सर्विस और इंटीग्रेटेड सर्विस के बीच में आपको डिफरेंस को बताना है। तो क्या डिफरेंस सर्विस जो होता है प्रोवाइड पर फ्लो गारंटी करता है, जबकि इंटीग्रेटेड सर्विस में प्रोवाइड क्लास बेस्ड QoS होता है। या इंटीग्रेटेड सर्विस इज मोर स्केलेबल देन अ डिफरेंशिएटेड सर्विस, या डिफरेंशिएटेड सर्विस डज नॉट रिक्वायर अ रिसोर्स रिजर्वेशन वेयर इंटीग्रेटेड सर्विस को रिक्वायर्ड पड़ता है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये डिफरेंशिएटेड सर्विस जो है ये डज नॉट रिक्वायर रिसोर्स रिजर्वेशन, जबकि इंटीग्रेटेड सर्विस को पता है। तो मेन डिफरेंस यही है। यूनिट 3 ERP और IPv4 सबनेटिंग पे नेक्स्ट लेक्चर आपका IPv6 पे लाएंगे, करेक्ट। उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा चैनल @BPSC लोक है, BPSC लोक टेलीग्राम, जिस पे आप डेली लाइव MCQ दे सकते हैं। चलिए यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, द विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड इन IPv4 हेडर इज यूज फॉर फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, या फ्लैग होता है, या फ्लैगमेंट ऑफसेट, या मोर देन नॉन ऑफ द एबव। तो ठीक करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी में होता है। क्वेश्चन 2, द विच व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूज प्रॉक्सी ERP। प्रॉक्सी ERP का यूज हम लोग किस केस में करते हैं, क्या रिड्यूस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, या हेल्प रिजॉल्व IP एड्रेस आउटसाइड द लोकल सबनेट, एनहांस सिक्योरिटी ऑफ अ नेटवर्क, या मोर देन वन नॉन ऑफ द एबव। तो 2 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि हेल्प करता है रिजॉल्व करने में IP एड्रेस को, ठीक है, लोकल सबनेट पे। क्वेश्चन 3, द विच ऑफ द फ्लोइंग वे डिस्क्राइब द 30 सबनेट मास्क। तो ये जो 30 सबनेट मास्क को वे कौन सा है कि ये प्रोवाइड 4 यूजुअल IP एड्रेस, या कॉमनली यूज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, या आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट होगा, या मोर देन वन। तो आपका 3 का करेक्ट हो जाएगा डी, ये सभी केस में 3 सबनेट मास्क डिस्क्राइब करता है, करेक्ट। क्वेश्चन 4, द विच प्रोटोकॉल डायनेमिकली असाइन IP एड्रेस इन नेटवर्क। तो डायनेमिकली असाइन आपका DHCP, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, करेक्ट, प्रोटोकॉल होता है। तो याद रखिएगा ICMP जो है आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। DNS आपका डोमेन नेम सर्वर हो जाता है, या सिस्टम आप। क्वेश्चन 5, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सबनेटिंग इज फॉल्स। तो सबनेटिंग के लिए गलत कौन सा बताना है आपको, कनेक्ट करना है। तो सबनेटिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट एड्रेस, तो ये आपका करेक्ट है, करेक्ट। तो 5th का करेक्ट है आपका आंसर, और फॉल्स पूछा गया है। तो सबनेटिंग हेल्प इन नेटवर्क सेगमेंटेशन, या सबनेटिंग रिड्यूस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। तो ये दोनों आपका करेक्ट है, राइट। बट यहाँ सब फॉल्स पूछा गया है, तो ये आपका ये गलत है। ये जो सबनेट, ये करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। ये जो सबनेटिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट एड्रेस पे ये नहीं करता। सबनेटिंग का काम है आपका कि हेल्प नेटवर्क सेगमेंटेशन को सबनेट में डिवाइड करना। सबनेट में होता क्या है, डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर देना, करेक्ट। चलिए यूनिट 4 ब्रिज राउटर और क्लासलेस एड्रेस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ राउटर। का फंक्शन इंटरफेस कौन सा नहीं है, क्या पाथ को डिटरमाइन करना, या पैकेट स्विचिंग करना, या कोलिजन डोमेन सेगमेंटेशन करना। और पैकेट स्विचिंग करना और कोलिजन, ये आपका फंक्शन है राउटर का, पाथ को डिटरमाइन करना आपका। बट नॉट फंक्शन पूछा गया था, गया है। तो आपका करेक्ट आंसर
ये हो जाएगा कि कोलिजन डोमेन सेगमेंटेशन। तो ये आपका पैकेट स्विचिंग करना, पैकेट को भी स्विच करने में राउटर वर्क होता है, फंक्शन है, और पाथ को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये करेक्ट आंसर है, बट यहाँ नॉट पूछा गया है, कोलिजन डोमेन सेगमेंट भी करता है, तो ई आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉट डी। तो ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिज इज ट्रू। तो ब्रिज के लिए कौन सा कथन सही है इसमें से? क्या ऑपरेट एट अ नेटवर्क लेयर पे ब्रिज जो वर्क करता है, या मैक एड्रेस पे पैकेट को फॉरवर्ड करता है, या लेयर 3 पे आपका वर्क करता है। लेयर 3 नेटवर्क पे, तो नेटवर्क पे ये वर्क नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या पैकेट को फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन मैक एड्रेस के बेस पे, तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, कि ये जो मैक एड्रेस के आधार पे आपका पैकेट को फॉरवर्ड करता है। क्वेश्चन 3, इनमें से कौन सा फॉल्स है कि जो प्रेजेंट नहीं होता है IPv4 हेडर में, बट IPv4 6 में प्रेजेंट होता है? क्या सोर्स एड्रेस, या डेस्टिनेशन, या फ्लो लेवल? तो 3 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि फ्लो लेवल ये आपका IPv6 में प्रेजेंट होता है, बट IPv4 में प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन 4, इसमें से कौन सा वैलिड है CIDR के लिए? जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग सबनेट मास्क है, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी वर्क होता है 21 या 18 या 28 में भी CIDR करेक्ट, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5, द विच स्टेटमेंट अबाउट अ क्लासलेस IP एड्रेसिंग इज करेक्ट। तो क्या ये 5th का करेक्ट ऑप्शन ये होगा, जो बोल रहा है कि इट अलाउज अ फ्लेक्सिबल लोकेशन ऑफ IP एड्रेस, या इट इज़ यूज्ड ओनली प्राइवेट नेटवर्क, या ये सपोर्ट नहीं करता है सबनेट को। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबल लोकेशन IP एड्रेस के लिए। तो करेक्ट आंसर क्लासलेस एड्रेसिंग IP एड्रेस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल है IP एड्रेस को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ, 40+ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। आप बताइए इसमें से आपका कितना आउट ऑफ 40 करेक्ट हुआ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।